चपका में अत्याचार करना बंद करो। लगभग 10 से 12 गांव का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। गरीबों का जमीन छीनना बंद करो। और धरना इसलिए स्पंज आयरन की फैक्ट्री लगाने को लेकर। गरीबों का जमीन छीनना बंद करो। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के चपका गांव में गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित स्टील प्लांट के खिलाफ ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ग्राम सभा की अनुमति और पेसा कानून को दरकिनार कर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बना रही है, जिससे मार्कंडे नदी प्रदूषित होने और किसानों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल स्पंज कंपनी बिना स्थानीय ग्राम सभा की सहमति के नेशनल हाईवे के किनारे निर्माण कार्य कर रही है। प्रस्तावित प्लांट से भूरिया और मार्कंडी नदियों के संगम के प्रदूषित होने का अंदेशा है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। इससे लगभग 10 से 15 पंचायतों के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण किसी भी कीमत पर जमीन न देने और प्लांट न लगने देने की चेतावनी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की है और क्षेत्र की 5वीं अनुसूची में आने के कारण ग्राम सभा के फैसले को अंतिम माना जा रहा है। इन लोग की इसलिए धरना प्रदर्शन बैठे हैं। आपसे चर्चा हुआ होगा या चर्चा नहीं भी हुआ होगा, चर्चा कर लीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये लोग बैठे हैं यहाँ पे लगातार। आज चौथा दिन हो गया है, शासन प्रशासन के कोई अधिकारी आए भी नहीं बोल रहे हैं। और इनका क्या समाधान है उसको समाधान कराइए कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, उसको आप चर्चा करके इनका समाधान करवाओ, ठीक है नहीं। और उसके बाद इनको जोर जबरदस्ती उठाने का, लाठी उठी मारने वाला काम मत करो, ठीक है। मैं आपको टीआई की स्पष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, बानपुर टीआई है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पष्ट, यहाँ लाठी उठी मारने वाला काम मत करो, ठीक है। मैं इसलिए अपील किया हूँ इन लोगों को, क्योंकि हमारा मकसद है शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक तरीके से अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए हम ये लोग लड़ रहे हैं। और उसको आज से ऐलान कर दिया कि मैं इनके साथ आज के बाद मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अगर इनको एक लाठी भी पड़ा, मतलब समझ जाओ को आप दीपक बेच को लाठी मार रहे हो, ये मान के आप चलिए। इन साथ बैठो, आप लोग बैठो, इनको समाधान निकालो, ये लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप भैया, आप तो शासन और प्रशासन के व्यक्ति हो, जनता और जनता का काम आपको करना है। जो भी इनका बात है आप सरकार तक पहुंचाओ और इनको समाधान करो इनको, ठीक है। जोर जबरदस्ती मत करिए, मैं स्पष्ट रूप से साफ साफ रूप से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसी स्थिति अच्छा नहीं है, आप देख रहे। चलो एक बड़ा मुद्दा समाप्त हो रहा है, दूसरा मुद्दा अभी आने वाला समय में यही सब चीज रहेगा। हर जगह से ग्रामीणों को नाराज करके, लड़ाई झगड़ा करा के कैसे आप सरकार चलाओगे बताओ। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इनका समाधान निकले। उनका समाधान कैसा निकालोगे आप देखो उसको, ठीक है। उनको इनसे आप बैठ के बात चर्चा करो, इनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लोग का क्या मांग है, कोई तो गुड़ी है बोल रही है, ये लोग जतरा करने जाते हैं वहाँ पे, हर साल करते हैं। वो एसडीएम नोटिस दे दिया है बोल रहे। नोटिस दे दिया, आज तो भेजे हैं, आज ही भेजे हैं। कैसे होगा बताओ उसको, आपको पता है? उसको देख लो। अगर गुड़ी है वो गुड़ी, अगर रोज ये लोग हर साल से उसको पूजा वहाँ का जाके कर रहे हैं, तो उसको नोटिस देने का क्या मतलब आप हम लोग को पूजा भी करने नहीं दोगे क्या है? मतलब हम लोग का देवगुड़ी बंद कर दोगे आप? गलत है, गलत है। हाँ, गुड़ी नोटिस दिए हैं बोलो, एसडीएम बोलो भाई नोटिस उसको आके समाधान करो, उसको खत्म करिए, ठीक है भाई। हम लोग देखो हर समय तीज त्योहार तो सब उस गुड़ी में बनाते। अगर गुड़ी में जाके अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बताइए? आप जगह दे दो, नहीं तो हम लोग अलग से जगह दे दो ये लोग को। देव को मानो, हाँ देव को भी आप ही लोग मानो फिर। हम देव के पूछ के परंपरा सवाल ही नहीं है। अभी नहीं है और सीमांकन के लिए दिए तो क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे मन काय का दिलासा से कि सीमांकन और
भाई रास्ता दे जाने हाँ रास्ता रास्ता के लिए भी दिए हैं बोल रहे हैं। किधर से रास्ता है लोग का? रास्ता के लिए भी जगह नहीं है बोल रहे हैं। तीनों चीजों पे 2-3 चीज पे है तो उसको तो आप बात करके उसको समाधान निकालो, ठीक है? हाँ गवर्नमेंट का बना तो पट्टा सब बात है तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो कोई सुनवाई ये पूरा घेर लो। चालू कर दिया, सब बंद कर दिया। देख लो सब आपके सामने बोल रहे थे सीधा 36 एकड़ है चंपा का जमीन बीमार करके दिए कर नहीं रहे 36 एकड़ जमीन को भी वो घेरा लगा है। सीमांकन अगर कराने के दिए हैं तो करा लो उसको। सीमांकन दिए हैं, सीमांकन वाला हाँ गाय वाला कराओ उसको। हाँ हाँ ठीक है, आपके पास आवेदन ते लोग दिए हैं तो आवेदन देख लो, आप कार्रवाई करो उसको आगे, ठीक है? हाँ और नोटिस वाला एसडीएम से बात करो आप, ठीक है? हाँ गलत है बात करानी तो आप लोग बात नहीं करा। हाँ एसडीएम साहब से बात कराने। भाई क्या हिसाब का नोटिस भाई किसी का चोरे नहीं ना कुछ नहीं ना किसी को मारे भी नहीं है। हाँ अब जो बना उनके भी नहीं बनाए वो तो उनको 150 आदमी खेती पर 150 आदमी खेती पर यही बात ले जा सकते सब लोग। बहुत पुराना है, अभी का नहीं, बहुत पुराना है। रास्ते के लिए बोल रहे हैं, कैसा रास्ता के लिए निकालोगे हल? ताकि समाधान हो सकता है, इसको निकालो। गांव वाले कितना जगह चाहिए भाई? किनारे एक ट्रैक्टर के भी दे दिए तो हो गया ना। कौन से लोग 10-20-30 फीट मांगे हो, है नहीं? ये लोग रास्ता के लिए ट्रैक्टर के लिए जगह अगर किनारे से मांग ले तो उसको दे दे, मदद करे। और उदयपुरी वाला देखो उसको नोटिस दिया है मैंने। नहीं मैं बोले थे नहीं कौन जाने तो खेत बांटने में जी 3 लाख सरकार करवा तो, लेकिन रास्ता के लिए थोड़ा सा इसको रास्ता बनाओ, ठीक है? आज रास्ता देख लो, अगर अभी समय है तो 2-4-10 लोगों लेके आप जाके देख लो। हाँ नहीं सही बात है। और फैक्ट्री वाला मामला है, इसका क्लियर करके इन लोगों को बताना, ठीक है? उसको क्लियर करके बताना। इतना नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है तो भाई अब तहसीलदार से बुला लेते, बात कर लेते। मैं भी रहूंगा तो अच्छा हो जाएगा, मेरा मकसद ये है, ठीक है? अब मैं रहूंगा तो वहाँ विवाद भी नहीं होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। नोटिस वाला तो बस ये आपकी बात कर लेना, नोटिस वाला गलत है तो मामला तुल पकड़ेगा। आप पूजा पाठ से हमारे मंदिर से किसी को रोक नहीं सकते, आप नोटिस नहीं दे सकते आप। और ये लोग जो शायद वहाँ दीवाल बना रहा है, ये लोग इनका कहना है जो दीवाल कॉलम बना रहा है, दीवार बना रहा है, वॉल बना रहा है उसका जमीन साइड, तो ये लोग बोल रहे हैं दीवार क्यों बना रहा है? अगर दीवार बना रहा है तो उधर बाढ़ का पानी आएगा, बाढ़ का पानी हो रहा है, पूरा पानी गांव में घुसेगा, इनका कहना है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर करो, ठीक है? हाँ उसको क्लियर करो। कई प्रकार के नोटिस जारी करे से, धारा लगाए से भाई हम आपले अधिकार का लड़ू किसी तो कॉपी का बढ़िया हे सरकार में आमचो है आम्ही हम फैक्ट्री में कई का विरोध करूं से कि हम खेती बाड़ी करो कहीं बोले कमाओ हम हमको विरोधी को अगर हमचो सोनार साल अगर नुकसान हो से तो हम चुका हम विरोध करूंगा, चाहे उन कितने बड़े उद्योगपति हो, बताइए हो जोंदरा लगाओ, पपड़ी लगाओ, हम उन चुका नहीं है। और दीपक भैया जी उधर है हमारे फैक्ट्री बेटा जमीन चो बेटा है, हम चो दूध सूख चो बेटा है। आज हम सब लोग दखुन से जब जब हम चो क्षेत्र में अत्याचार हो से जो बाहर व्यक्ति हम चुप रहे कब्जा कर सो हम चुका हम तो क्षेत्र का जो लगातार दौरा करून वाली हम तो क्षेत्र चो अधिकार के बचाव का हमेशा तत्पर हम तो क्षेत्र चो प्रदेश ऊर्जावान लोकप्रिय हम तो दीपक भैया जी लड़चो हम बोले साबु चाय से जब मैं बीजेपी रहे तब हम तो दीपक भैया कांग्रेस उधर सरकार रहे उधर सांसद रहे
जब हम सांसद रहे तुझन ने दंतेवाड़ा एक जंगल में एक पहाड़ को गलत तरीके से एक फर्जी ग्राम सभा बनू रहा उन्होंने 1 महीना में होता जो लोग चपका में लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ लगभग 10 से 12 गांव का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। और धरना इसलिए क्योंकि यहाँ पे शायद स्पंज आयरन की फैक्ट्री लगाने को लेकर यहाँ पे दीवार बनने की काम चालू हुआ है, जबकि ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध को सुनने वाला शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया है, न कोई चर्चा भी नहीं किया है, न कोई जनप्रतिनिधि न इनसे चर्चा करने को तैयार है। और हजारों की संख्या में आज ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में, जिनका आज हम लोग ग्रामीणों से चर्चा किए और चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि इन आंदोलनरत ग्रामीणों का हम समर्थन करेंगे कि जब तक ये ग्रामीण नहीं चाहेंगे तब तक हम उनके साथ हैं। और हर परिस्थिति में हमने इनसे कहा है कि हर परिस्थिति में इन आंदोलन करने वाले ग्रामीणों और जनता के साथ हम बराबर खड़े हैं। पिछली बार भी यहाँ पे विरोध हुआ था। बिल्कुल, हमें पता है कि जब हमारी सरकार थी उस समय यहाँ जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से विवाद के वजह से हम लोगों ने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया। न उसके बाद से जन सुनवाई नहीं, न इसके बाद से कोई अभी तक इस प्रकार की कोई प्रक्रिया भी नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के हर कोने में कहीं आयरन ओर को सौंप रहा है, कहीं कोयले खदानों को सौंप रहे, कहीं जंगल काट रहे, कहीं तो बॉक्साइट को सौंप रहे, कहीं तो लाइमस्टोन को सौंप रहे। लगातार यहाँ के खनिज संसाधन को सौंपने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण आक्रोश हैं और उस फैक्ट्री को लेकर आक्रोश है, तो उनके समर्थन में हम लोग आए हैं और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि हम हर परिस्थिति में यहाँ के ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। आपने प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों का आपने रद्द कराया, तो चपका वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, जनता का उम्मीद है। घर में भी आए थे निमंत्रण देने, चर्चा भी हुई। जहां टाटा जैसे स्टील प्लांट की जमीन हम लोगों ने वापस किए, जहां बोधघाट जैसे बड़ा बांध बन रही थी उस बांध को हमने रोका और अस्थायी रूप से वहां के समाधान के लिए हम लोगों ने मटनार बैराज का प्रस्ताव रखा, जो आज भी स्टेट इस सरकार में भी है। तो इस तरह से ग्रामीणों को बेदखल कर कोई भी उद्योग, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों को कुचल कर वो बनाया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है। आज ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, समर्थन देने हैं। निश्चित रूप से हम इनके साथ आगे भी खड़े रहेंगे, हर लड़ाई में इनके साथ हम खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।